हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत अनरन से होती है। उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं उसकी सौतेली बहन का सामान चुराने के लिए। अनरन बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, पर डैड उसे नहीं अपनी सौतेली बेटी टॉम को ज्यादा ही प्यार करते हैं, इसलिए बोलते हैं तुम्हें शन फैमिली से निकाला जाता है। टैंक बोलती है शन फैमिली का सब कुछ मेरा है। जिसके बाद अनरन सड़क के किनारे पर सो रही होती है। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो उठ जाती है। उसके पास कहीं जाने का ठिकाना भी नहीं था, इसलिए बहुत ज्यादा अपसेट थी। इधर हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा दुखी होता है। वो अपनी मोम की कब्र के पास बैठा था क्योंकि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। नियन बोलता है मोम, जब से आप मुझे छोड़कर गई हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता। सॉरी मोम, डैड को मैं अपने साथ नहीं ला पाया, इस बार भी अकेला ही आया हूँ। पता नहीं मेरी किस्मत में प्यार लिखा भी है या नहीं। तभी अनरन आकर उसे ताड़ने लग जाती है। नियन को लगा था कहीं ये उसकी डेस्टिनी गलत तो नहीं है, लेकिन फिर इग्नोर मार देता है। अनरन उसे कोट से कवर कर देती है और बोलती है शुक्र मनाओ तुम्हारी मोम जब तक जिंदा थी तुम्हें प्यार करती थी, पर मेरे अपने तो मुझे प्यार ही नहीं करते। और उसकी बोतल लेकर खुद पीने लग जाती है। नियन पूछता है तुम्हारी एज क्या है जो तुम पी रही हो। अनरन बोलती है मैं 19 की हूँ, कल 20 की हो जाऊंगी, यानी कि कल मेरा बर्थडे है। ये बोलकर पीने लग जाती है। नियन बोलता है यानी तुम बच्ची हो, जाकर दूध पियो, मैं अडल्ट हूँ, मैं पी सकती हूँ, इवन मैं तो शादी भी कर सकती हूँ। नियन सोचता है ये आफत कहाँ से गले पड़ गई। अनरन तो पीकर उसके कंधे पर पड़ जाती है। उसे ठंड लग रही थी तो नियन उसे अपना कोट दे देता है। अनरन बोलती है तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। नियन सोचता है बाकी सब तो मुझे निर्दयी और जालिम कहते हैं, ये पहली है जिसे मैं दयालु लग रहा हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है ये तो। अनरन को याद आता है कैसे उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया चोरी का इल्जाम लगाकर। नियन उसे संभालता है और उसे उठाकर अपनी कार में बिठाता है। अनरन तो नींदों में उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है। नियन उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर अब तुमने टच किया ना तो तुम्हें उठाकर कार से बाहर फेंक दूंगा। अनरन बोलती है अंकल मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे भी केयर और प्यार की जरूरत है। ये बोलकर उसे किस करने वाली थी, लेकिन नियन उसे रोक देता है। अनरन बोलती है तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, या फिर कुछ करने की हिम्मत नहीं। नियन तो उसे किस करने वाला था, पर तभी कार के सामने उसकी फियांसी मिंग आ जाती है। नियन बोलते क्या हो गया। मिंग बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो क्या तुमसे मिलने नहीं आ सकती। नियन बोलता है मैं तुम्हें अपना फियांसी नहीं मानता, मेरे डैड ने जबरदस्ती ये डिसीजन लिया है। अनरन भी नियन की हेल्प करने का डिसाइड करती है और बाहर आकर नियन को किस कर देती है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो फ्यूचर में इसके आसपास भटकने की जरूरत नहीं। मिंग पूछती है ये कौन लड़की है। नियन बोलता सुना नहीं या फिर तुम्हारे कान खराब है, ये मेरी सपनों की रानी है। मिंग बोलती है जिन फैमिली की बहू तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। नियन उसे अपने घर में लेकर आ जाता है और सोचता है मैं इतना अच्छा कब से हो गया जो एक सड़क पर पड़ी लड़की को अपने घर उठाकर लेकर आ गया। और बोलता है तुमने मुझे कहा था छोड़कर मत जाना, तो तुम अपने वादे पर कायम रहना। अनरन बोलती है मैं अपनी बातों से कभी नहीं पलटती और उसे किस कर देती है। नियन उसे बात लेने जाने को बोलता है। ये सब असिस्टेंट ने भी देख लिया था। इस लड़की का जादू तो बॉस के सर पर चढ़ गया है और उसे अनरन की इन्फॉर्मेशन देता है। ये शैन परिवार की दूसरी बेटी है। इसकी मोम के मरने के बाद इसके डैड अपनी नाजायज बेटी को घर पर लेकर आ गए थे। नियन बोलता है अब से अनरन इस परिवार का हिस्सा बनेगी। शैन फैमिली उसे नहीं रखना चाहती, लेकिन जिन फैमिली रखेगी। इधर अनरन मेड की बातें सुन लेती है। बॉस पहली बार इतना ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। जब से उनकी मोम मरी है वो तो हमेशा दुखी ही रहते थे। अनरन नियन को आकर बोलती है हम दोनों ही लोनली है। नियन बोलता है तुम्हें मुझ पर दया आ रही है क्या। अनरन के नो बोलने पर नियन बोलता है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम्हें भी घर मिल जाएगा। अनरन बोलती है तुम्हें नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा ही यंग हूँ। नियन बोलता है नहीं करनी है तो साफ मना कर सकती हो। अनरन बोलती है करनी है, मैंने कब मना किया। नेक्स्ट सीन में अनरन को यकीन ही नहीं हो रहा था उन दोनों ने सच में शादी रजिस्टर करा ली है। नियन उसे आंखें बंद करने को कहता है। अनरन कर लेती है। नियन उसे एक महंगी सी डायमंड की रिंग देता है। शादी मुबारक हो मिसेस नियन। अनरन बोलती है तुम्हें भी अंकल। नियन बोलता है अब मुझे हस्बैंड कहकर बुलाना। अनरन बोलती है थैंक यू अभी मुझे एक प्यारा सा घर देने के लिए। तभी उसे उसकी दोस्त
शानली का कॉल आ जाता है। आज मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखी है, जल्दी से आओ। अनर पूछती है क्या मैं अपने फ्रेंड्स के पास जा सकती हूँ? नियन बोलता है क्यों नहीं, वैसे भी तुम आजाद हो, जहाँ मर्जी जा सकती हो। पार्टी में उसकी दोस्त शानली की नजर रिंग पड़ जाती है। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव रिंग दिखती है। अनरन बोलती है मेरी शादी हो गई है। शानली पूछती है कौन है वो लड़का, तुमने कभी मुझे नहीं बताया, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी था? अनरन बोलती है कल ही मैं उससे मिली थी और शादी कर ली। फ्रेंड को तो झटका लगता है, तुम एक अनजान आदमी से शादी कैसे कर सकती हो? अभी वहाँ टोंग भी टपक पड़ती है। अनरन की सौतेली बहन फ्रेंड बोलती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? अनरन की बर्थडे पार्टी है ये। टैंग बोलती है बहन क्या मैं तुम्हारी पार्टी में भी नहीं आ सकती हूँ? वैसे मोम डैड को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम घर छोड़कर चली गई थी ना? बताओ अब कब वापस आओगी? अनरन बोलती है मैंने अब शादी कर ली है, मैं कभी वापस नहीं आने वाली। तभी वहाँ नियन की एंट्री हो जाती है। लड़कियां तो उस पर फिदा हो जाती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। टैंक को लगा था उससे ज्यादा सुंदर यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो उसे ही भाव देगा, पर नियन तो उसे साइड कर देता है और अनरन के पास आता है। फ्रेंड पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? टैंक बोलती है इतना हैंडसम बंदा अनरन का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? नियन बोलता है सही कहा, मैं इसका हस्बैंड हूँ। टैंक तो सदमे में ही चली जाती है। शानली बोलती है तुम्हारा हस्बैंड सीन ग्रुप का सीईओ है। नियन अनाउंसमेंट करता है आज की पार्टी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी है। अनरन पूछती है अभी क्या तुम सच में जिन ग्रुप के प्रेसिडेंट हो? नियन बोलता है पागल वाइफ, तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? टैंक को लगा था अनरन जरूर उसे फूल बनाने के लिए किसी एक्टर को उठाकर लाई है, इसलिए बोलती है तुम्हारा बंदा कमाल की एक्टिंग कर रहा है, पर इतना ज्यादा बिल अब कैसे भरोगी? अनरन बोलती है अभी देखो ना क्या बोल रही है, हम पे नहीं कर पाएंगे। तभी नियन अपना ब्लैक कार्ड निकालता है जो सिर्फ अमीरों के पास होता है। टैंक को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, पर अनरन अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है। टैंक रोक कर बोलती है तुमने अपनी ये शादी की खबर जरूर डैड को नहीं बताई होगी। अनरन बोलती है तुम लोगों ने तो मुझे घर से निकाल दिया था ना, तो अब मुझे तुम लोगों से क्या मतलब? टैंक बोलती है फिर भी तुम शन फैमिली का हिस्सा हो, हमारे खानदान का नाम तुमसे जुड़ा है। तुमने इस पागल से शादी कर डैड को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नियन बोलता है शर्म तो तुम्हारे डैड को तुम्हारी वजह से आती होगी, जो तुम जैसी बेटी उन्हें मिल गई है, और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से बाहर फेंकवा देता है। टोंग बोलती है तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, सभी गेम खेल रहे होते हैं। अनरन हार जाती है तो उसे डार्क रूम में जाने की पनिशमेंट दी जाती है, पर नियन भी उसके साथ वहाँ आ जाता है। आखिरकार वो अपनी लिटिल वाइफ को अकेला कैसे छोड़ सकता था। अनरन तो उसके साथ वहाँ पर फ्लर्ट करने लग जाती है। नियन बोलता है मेरे साथ मत खेलो। अनरन नहीं मानती तो वो उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे अनरन स्कूल में होती है। टोंग आकर पूछती है सच बताओ वो लड़का कौन था? अनरन बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं? टोंग बोलती है क्या चाहती हो मैं डैड को सब कुछ बता दूं? अगर उन्हें पता चला तुमने उनकी परमिशन के बिना शादी कर ली है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अनरन बोलती है वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा लड़का है। टोंग सोचती है इसका मतलब कल बार में मैंने एक गरीब लड़के से अपनी इंसल्ट करा ली, और उसे बोलती है मुझे तो लगा था तुमने किसी रिच बंदे को फंसा लिया है अपने आप को बेचकर। अनरन बोलती है सबको क्या अपने जैसा समझा है? वैसे तुम अपने थोड़े ड्रेसिंग स्टाइल पर ध्यान दो वरना तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला। टोंग को तो गुस्सा आ जाता है। तभी शानली आकर बताती है टीचर ने तुम दोनों को अंदर बुलाया है। टीचर बताती है डांसिंग कंपटीशन होने वाला है, तुम दोनों में से जो बेस्ट होगा उसे ही स्कूल को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, इसलिए तुम दोनों अपनी वीडियो भेज देना। टोंग बोलती है चूज तो मुझे ही किया जाएगा। अनरन बोलती है वो तो टाइम आने पर पता चल जाएगा। अनरन नियन को कॉल कर बोलती है क्यों ना आज साथ में हम घर पर लंच करें। नियन तुरंत अपना सारा काम छोड़कर जाने लगता है और असिस्टेंट पर सारी जिम्मेदारी डाल देता है, सब कुछ तुम देख लेना। असिस्टेंट को गुस्सा आता है सीओ अपनी वाइफ के साथ मस्त मजे मारेंगे और मैं यहाँ पर ओवर टाइम करूँगा। नियन घर आता है। अनरन उसे हक कर लेती है। नियन बोलता है अभी तक तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अनरन बताती है तुम्हारा वेट कर रही थी, मैंने खुद अपने हाथों से मजे मजे का खाना बनाया है। वैसे मैं डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा बिजी हो जाऊंगी। वैसे तुम्हें क्या लगता है मैं फर्स्ट आऊंगी? नियन बोलता है ऑब्वियसली जान, तुम्हारे अलावा कौन जीत सकता है। नियन बैठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। अनर भी वहीं बैठकर पढ़ाई कर रही थी, पर पढ़ाई की जगह मैडम ड्राइंग बना रही थी, जो नियन देख लेता है।
और बोलता है क्या ये पिग तुम्हें मेरी जैसा दिखता है? अनरन बोलती है ये मेरा प्यार है। नियन बोलता है अच्छा इतना प्यार करती हो तो अपना डीप लव दिखाओ, 1000 टाइम्स तुम्हें पिग को ड्रॉ करना होगा। अनरन को गुस्सा आता है, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? इतना ज्यादा ड्रॉ करूंगी तो मेरे हाथ टूट जाएंगे। तभी मेड वहाँ आ जाती है, वो अनरन अंदर भाग जाती है। मेड बताती है आपकी शादी की खबर ओल्ड हाउस तक पहुँच गई है। नियन बोलता उन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा, पर अनरन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता अनरन का सामना उन जानवरों से हो। मेड ओके बोलकर अनरन के पास आती है। अनरन तो नियन की शिकायतें लगाने लग जाती है, देखो ना उसने मुझे 1000 टाइम्स पिक ड्रॉ करने को कहा है और एक बार भी मेरे हाथ के बारे में नहीं सोचा। मेड बोलती है यंग मास्टर बस आपको टीज कर रहे थे। अनरन बोलती है ये देखो ना मेरी कोमल और पतली कलाई, कितना पेन हो रहा है इसमें। वो निर्दयी इंसान मेरे पर कितना जुल्म उठा रहा है। तभी नियन आ जाता है। अनरन तो डर जाती है, तुमने कुछ सुना तो नहीं है ना जान? नियन बोलता है मैंने तो सब कुछ सुन लिया है जान। अनरन बोलती है ऐसे स्माइल मत करो, मुझे डर लगता है। नियन तो उसे उठाकर ले जाने लगता है। अनरन बोलती है प्लीज मुझे कोई बचाओ ना। मेड तो इन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश थी, दोनों कितने अच्छे लगते हैं। नियन बोलता है आज तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला और उसे रूम में लाता है। नियन उसके क्लोज आने लगा था पर अनरन गलती से उसे हिट कर देती है। नियन बोलता है तुम फ्यूचर में बच्चे नहीं चाहती हो क्या? अनरन बोलती है मैंने जानकर थोड़ी किया है, चलो मैं डॉक्टर को कॉल कर लेती हूँ। पर नियन उसे रोक देता है, तुम्हें पता है तुमने कहाँ हिट किया है? अनरन बोलती है क्या तुम्हें ज्यादा लग गई है? नियन बोलता है बहुत ज्यादा, अब तुम्हें ही इसे ठीक करना होगा और उसके साथ रोमांस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे वो नियन को स्कूल ड्रॉप करने आता है। अनरन अंदर जाने लगती है पर नियन बोलता है किस देना होगा। अनरन किस कर अंदर आ जाती है और टीचर को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए। टोंग बोलती है टीचर इसे तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। टीचर बताती है अनरन को चूज कर लिया गया है स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। टोंग का तो मुंह फुल जाता है। बाद में वो अनरन को आकर बोलती है जरूर टीचर को तुमने बहलाया फुसलाया होगा। अनरन बोलती है जिन लोगों को कुछ नहीं आता वही पीठ पीछे ऐसे काम करते हैं, वैसे तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है मेरी प्यारी बहन। अनरन ये गुड न्यूज नियन को खोल कर बता देती है, मुझे सिलेक्ट कर लिया गया है। नियन बोलता है मुझे तो पहले से ही मालूम था मेरी वाइफ इतनी ज्यादा टैलेंटेड है। डैड अनरन को कॉल कर उसे अपने घर बुलाते हैं और उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। पहले तो तुम घर से भाग गई और अब हिम्मत कैसे हो गई वापस आने की? अनरन बोलती है भूल गई क्या, पहले आपने ही निकाला था और बुलाने वाले भी आप ही हो। डैड बोलते हैं बड़ी हिम्मत आ गई है, अपने डैड से जबान लड़ा रही हो। चलो डांस कंपटीशन को छोड़ दो, तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह उसमें पार्टिसिपेट कर लेगी। अनरन बोलती है आप मेरे भी डैड हो लेकिन हमेशा टोंग की साइड क्यों लेते हो? डैड बोलते हैं ये एक कंपटीशन ही तो है, पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा। टोंग भी ड्रामा करने लग जाती है। अनरन को तो बचपन से ही अच्छी एजुकेशन मिली है इसलिए बहुत सारे इनाम भी जीत चुकी है, पर मैं एक बार ट्रॉफी जीत कर डैड को खुश करना चाहती थी। डैड बोलते हैं जाकर अपनी टीचर को बोल दो तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी। अनरन बोलती कंपटीशन स्कूल वाले अरेंज कर रहे हैं, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। टोंग बोलती है अगर छोड़ना नहीं चाहती हो तो ऐसे ही बोल दो, बहाने क्यों बना रही हो? अनरन बोलती है जब तुम्हें पता है तो इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? डैड गुस्से में उसे चाटा धर देते हैं। टोंग तो अच्छी बहन होने का दिखावा करने लग जाती है, डैड इसकी कोई गलती नहीं है। अनरन बोलती है क्यों करती हो इतनी एक्टिंग, थकती नहीं हो क्या? कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो मैं ही करूंगी, ये बोलकर चली जाती है। टोंग सोचती है मैं तुम्हें रोक कर रहूंगी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नियन ऑफिस से घर आता है और अपनी वाइफ अनरन के बारे में पूछता है। मेड बताती है जब से वो घर आई है बेडरूम में है। नियन उसके पास आता है, बताओ मेरी वाइफ को किसने बुली किया? मैं उसका सब कुछ फिक्स कर रख दूंगा। अनरन पूछती है तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना किसी और के लिए? नियन बोलता है तुम मेरी फर्स्ट चॉइस हो, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलने वाली। वैसे तुम अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अनरन के सोने के बाद नियन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे पता चल जाता है उसके डैड ने उसे बुली किया है और डांस कंपटीशन छोड़ने को कह रहे थे ताकि
टोंग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग अनरन अपने पति को ताड़ रही होती है। नियन भी उसे पकड़ लेता है। अनरन बोलती है, तुम जगे हुए थे तो एक्टिंग क्यों कर रहे थे? नियन बोलता है, देखना चाहता था मेरी लिटिल वाइफ सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती है। वैसे तुम मुझे घूर क्यों रही थी? अनरन बोलती है, मैं तुम्हें नहीं तुम्हारी बियर्ड को देख रही थी। नियन बोलता है, ऐसा है क्या? चलो शेव कर दो। अनरन बोलती है, पक्का तुम श्योर हो ना? नियन तो मुंडी ऊपर कर खड़ा हो जाता है। अनरन डरते हुए शेविंग करने लग जाती है क्योंकि बेचारी फर्स्ट टाइम कर रही थी। नियन बोलता है, तुम तो स्मार्ट हो, पहली बार में बढ़िया कर दिया। तभी उसे कॉल आता है तो वो अटेंड करनी चली जाती है। नियन उसे पीछे से आकर हग कर लेता है। क्यों ना आज हम कहीं बाहर चले? अनरन बोलती है, आज मुझे अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाना है। दोनों दोस्त मॉल जा रही होती है तभी चुड़ैल टोंग मिल जाती है। डैड ने मुझे 50,000 रुपए दिए हैं खर्च करने के लिए ताकि मेरा मूड ठीक हो जाए। वैसे डैड कभी तुम्हें इतने पैसे नहीं देंगे। फ्रेंड को गुस्सा आता है और टी नीचे गिरा देती है। टोंग जानकर अनरन पर गिर जाती है। अनरन के पैर में ज्यादा चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर नियन भी आ जाता है और अपनी वाइफ को उठाकर ले जाता है। टोंग भी वहाँ से जाने वाली थी लेकिन फ्रेंड उसे रोक लेती है। इधर हॉस्पिटल में अनरन की मलहम पट्टी हो चुकी थी और काफी टेंशन में बैठी होती है। अब मैं डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करूंगी? नियन बोलता है, तो मैं कंपटीशन को पोस्टपोन कर देता हूँ। अनरन बोलती है, पागल हो गई हो क्या? सब बातें बनाएंगे, मैं तुम्हारी पावर का यूज कर रही हूँ। तभी शानली टोंग को खींच कर ले आती है, इसने तुम्हें जानकर धक्का दिया था। टोंग बोलती है, तुमने ही तो टी गिराई थी, भूल गई क्या? मेरा पैर फिसल गया था और मैं इस पर गिर पड़ी। नियन दोनों को भगा देता है। अभी अनरन को रेस्ट की जरूरत है। उसके जाते ही असिस्टेंट आता है सीसीटीवी फुटेज दिखाने। ये सब टोंग ने जानकर किया है। अनरन बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे मुझे अब उठाकर कौन लेकर जाएगा? मैं तो चल नहीं सकती। नियन बोलता है, मैं लेकर जाऊंगा पर पहले किस देना होगा। अनरन बोलती है, हर काम के लिए क्या किस देना जरूरी है? नियन बोलता है, घर नहीं जाना चाहती हो तो मत दो किस। वो उसे उठाकर घर लेकर आ जाता है। अनरन उसे ऑफिस जाने को कहती है। नियन मना कर देता है। नियन बोलता है, क्या जरूरत है जाने की? मैं नहीं जाऊंगा तो कौन सी मेरी सैलरी कट जाएगी? बॉस तो मैं ही हूँ कंपनी का। अनरन बोलती है, फिर भी तुम्हें काम करना चाहिए, कहो तो मैं भी चलूं? नियन बोलता है, ठीक है, और उसे अपनी बाहू में उठाकर ऑफिस ले आता है। सभी एम्प्लॉयज बातें करने लग जाते हैं, बॉस ये किस लड़की को लेकर आ गए? नियन बोलता है, ये मेरी वाइफ है, फालतू बातें मत करो। एम्प्लॉयज बोलते हैं, क्या बात है, बॉस से रहा नहीं जा रहा था अपनी वाइफ के बिना, तो इसे ऑफिस में भी उठाकर लेकर आ गए। नियन उसे अपने केबिन में लाता है। अनरन बोलती है, क्या जरूरत थी बाहर सबको बताने की कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? नियन बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? अनरन बोलती है, सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। नियन बोलता है, तो जाकर सबको बोल दूं नहीं हो? अनरन बोलती है, अब रहने भी दो। दोनों का प्यार मोहब्बत शुरू हो जाता है, लेकिन तभी असिस्टेंट स्नैक्स लेकर आ जाता है जो नियन ने ही अपनी लिटिल वाइफ का मन बहलाने के लिए मंगवाए थे। असिस्टेंट के जाते ही वो स्नैक्स पर झपट्टा मारने वाली थी, लेकिन टांग टूटी होने की वजह से उठा भी नहीं जा रहा था। नियन बोलता, भूल गई क्या चोट लगी है? और उसे खुद चिप्स का पैकेट खोलकर दे देता है। तुम इसमें लगी रहो, मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद नियन देखता है उसकी वाइफ तो मस्त थक कर सो गई है, तो उसे ब्लेजर से कवर कर देता है और बोलता है, तुम सोते हुए कितनी ज्यादा क्यूट लगती हो। तभी असिस्टेंट कुछ बताने आ रहा था तो नियन उसे चुप रहने का इशारा करता है ताकि उसकी लिटिल वाइफ की नींद खराब ना हो जाए। नियन बोलता है, ये सारे स्नैक्स उठा कर ले जाओ, अगर मेरी वाइफ उठी तो फिर से खाने लग जाएगी और खा कर मोटी हो जाएगी। असिस्टेंट बोलता है, बॉस बाहर वो मिंग आई है। नियन बोलता है, उसे भगा दो। असिस्टेंट बोलता है, वो बोल रही है ग्रैंडपा ने ऑर्डर दिया है उसे आने के लिए। ये बोलकर असिस्टेंट स्नैक्स उठाने लग जाता है और नियन मिंग से मिलने के लिए चला जाता है। मिंग बोलती है, ग्रैंडपा के कहने पर मैं ये खाना तुम्हारे लिए लाई हूँ। नियन बोलता है, मैं कोई भूखा मरा जा रहा था क्या? अपना खाना लेकर जाओ। इधर अनरन की भी नींद खुल गई थी और वो अपने पति देव को ढूंढते हुए वहाँ जाती है। देखो जरा कैसे मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है। नियन असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है, इसे बाहर का रास्ता दिखा दो। अभी अनरन अंदर आ जाती है। नियन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो चोट लगी है ना जान? अनरन मिंग को जलाने के लिए बोलती है, जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नियन उसे उठाकर केबिन में लेकर आ जाता है। अनरन सीसीटीवी फुटेज देखती है मिंग कैसे तोड़फोड़ कर रही है गुस्से में। नियन बोलता है, तुम जान कर आई थी ना? अनरन बोलती, हाँ, उसे दिखाना चाहती थी तुम सिर्फ मेरे हो, कोई तुम्हें मुझसे नहीं ले सकता। नियन बोलता है, तुम बहुत ही नोटी हो।
अनहद बोलती है कहीं तुम उसे सच में लाइक तो नहीं करने लगे हो ना। नियन बोलता है पागल हो गई हो क्या, और उसे किस करने वाला था, पर अनहद रोक देती है। लेकिन नियन कहाँ मानने वाला था, वो अपना किस ले ही लेता है। अनहद बहुत ज्यादा बोर हो रही थी तो वो उसे गेम्स खिलाने के लिए लेकर आ जाता है। यहाँ वो अपने हस्बैंड का एकदम ठीक निशाना देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। इवन नियन उसे भी खेलना सिखाता है। नेक्स्ट डे नियन कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर रहा होता है, तभी अनहद आकर उसकी बाहों में बैठ जाती है। मैंने टीचर से बात कर ली है, मैं भी डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। नियन पूछता है वो कैसे। अनहद बोलती है कोरियोग्राफर ने मेरे स्टेप ऐसे कर दिए हैं कि मुझे एक लेग का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा। नियन बोलता है ठीक है, लेकिन अब उठ जाओ माँ, सब तुम्हें देख रहे हैं। अनहद गुस्सा होकर अंदर भाग जाती है। नियन भी उसे मनाने के लिए अंदर आता है। अनहद बोलती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी मीटिंग चल रही थी। नियन बोलता है तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया, सीधा आकर बैठ गई। अनहद बोलती है ऑफिस में सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नियन बोलता है किसकी हिम्मत जो सीईओ की वाइफ पर उंगली उठाए। नेक्स्ट डे अनहद डांसिंग कंपटीशन जीत जाती है। नियन भी अपनी वाइफ के लिए बहुत खुश था, तो उनका तो मुंह फूला हुआ था। अनहद अपना मेडल उसे दे देती है। तुम मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। नियन तो अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। तभी अनहद की दोस्त शानली भी वहाँ आ जाती है। नियन को तो जेलसी हो रही थी, उसकी वाइफ हमेशा अपनी दोस्त के साथ ही रहती है। तीनों लंच पर जाते हैं। लंच के बाद नियन बोलता है मुझे मीटिंग के लिए ऑफिस जाना होगा, क्या तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ। अनहद बोलती है मैं अपनी दोस्त के साथ चली जाऊंगी। नियन बोलता है ठीक है, कुछ हो तो मुझे बता देना, और उसे किस कर चला जाता है। अनहद को उसके डैड का कॉल आता है, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, घर जल्दी आओ। अनहद बोलती है मुझे आपको बताने की क्या जरूरत है, अब मैं अडल्ट हूँ, अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ। डैड बोलते हैं अगर तुम घर नहीं आई तो मैं सीधा तुम्हारे पति के पास पहुँच जाऊंगा। फूल कटने के बाद अनहद चली जाती है। फ्रेंड ये सारी बातें नियन को मैसेज कर बता देती है ताकि अपनी फ्रेंड को बचा सके। इधर टॉम का ड्रामा चालू था। मुझे पहले ही पता चल गया था डैड, इसने किसी गरीब से शादी कर ली है, पर मैंने आपको नहीं बताया। अनहद भी घर पर पहुंच जाती है। डैड पूछते हैं तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। अनहद बोलती है उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। टॉम बोलती है उसकी हिम्मत ही नहीं हुई होगी यहाँ पर आने की। अनहद बोलती है अपना गंदा मुंह बंद कर लो, तुम्हें क्या जरूरत है मेरे मामलों में इंटरफेयर करने की। टॉम बोलती है बहन, एक तो मैं तुम्हारी साइड ले रही हूँ तो मुझे सुना रही हो। डैड बोलते हैं उस पूरे लड़के को डिवोर्स दे दो, वो हमारी शन फैमिली के लायक नहीं है। अनहद बोलती है हाँ जरूर, आपकी शन फैमिली तो बहुत अच्छी है ना जैसे। टॉम बोलती है तुम अपनी ये फैमिली की इंसल्ट कैसे कर सकती हो। अनहद तो बोले जा रही होती है। डैड गुस्से में उसे चाटा लगा देते हैं। तभी नियन वहाँ आ जाता है। डैड बोलते हैं मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। नियन बोलता है नहीं दिया तो क्या कर लोगे। डैड बोलते हैं ये शान फैमिली की बेटी है, तुम जैसा पुअर मैन मेरे घर का दामाद कभी नहीं बन सकता। नियन के कहने पर असिस्टेंट डैड को चाटा लगा देते हैं। डैड अनहद को बोलते हैं ज्यादा इतरा रही हो ना, वापस मत आना, मैं तुम्हें एक भी पैनी नहीं देने वाला अपनी जायदाद में से। नियन बोलता है मैं अपनी वाइफ का हक किसी को भी नहीं मारने दूंगा। डैड बोलते हैं कैसे जस्टिस दिलाओगे। तभी असिस्टेंट बोलता है नियन जिन फैमिली का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर डैड के होश उड़ जाते हैं। टॉम बोलती है तुम तो बोल रही थी तुम्हारा पति ऑर्डिनरी पर्सन है। अनहद बोलती है वो मेरे लिए तो बस ऑर्डिनरी है। नियन डैड को बोलता है आपने हमारी कंपनी से जो कर्जा लिया हुआ है ना वो वापस कर देना, वो भी सूद समेत। डैड तो माफिया मांगने लग जाते हैं, मुझे गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन नियन नहीं सुनता और अपनी वाइफ को लेकर चला जाता है। अनहद को लेकर घर पर आता है। अनहद उसे थैंक यू बोलती है आज उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन उसे अपने डैड के लिए भी बुरा लग रहा होता है। अनहद बोलता है मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था, उन्होंने मेरी वाइफ को बुली किया है, और उसके साथ इश्क लड़ाने लग जाता है। पर अनहद उसे रोक देती है। मैं तुम्हारे लिए इसी खुशी में खाना बनाकर लाती हूँ, लेकिन मैडम ने आज तक किचन में पैर भी नहीं रखा था तो खाना कैसे बनाती। नियन तो उसके खाने बनाने की टेक्निक देखकर पूछ ही लेता है क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है। अनहद बताती है 1 साल पहले मैंने एक वीडियो से सीखा था, लेकिन सब्जियों को बिना काटे ही पकाने लग जाती है। नियन बोलते तुमने तो पूरा टमाटर डाल दिया, क्या तुम श्योर हो वीडियो में ऐसे ही सिखाया गया था। अनहद बोलती है मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई हूँ। नियन समझ जाता है आज उसे अच्छा खाना नहीं मिलने वाला। अनहद के इस आधे अधूरे ज्ञान से जो खाना बना था वो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं था, इसलिए नियन ने पहले से ही खुद अपने हाथों से डिलीशियस सा खाना बना लिया था। अनहद बोलती है तुम कितने अच्छे कुक हो, पर मैं बहुत बुरी कुक हूँ, कहीं तुम मुझे इसीलिए नापसंद तो नहीं कर दोगे ना।
नियन बोलता है तुम मेरी वाइफ हो ना कि कुक। अनरन बोलती है लेकिन सभी लड़कियों को खाना बनाना आता है पर मुझे नहीं। नियन बोलता है वो तो है, मैंने भी एक लड़की से सीखा था। अनरन गुस्सा होकर जाने लगती है। नियन उसे रोककर अपनी बाहों में बिठा लेता है। तुम जेलस हो रही हो ना? अनरन बोलती है बताओ वो लड़की कौन थी जिससे तुमने खाना बनाना सीखा है? नियन बताता है तुम्हारी सासू माँ यानी कि मेरी मोम, वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। अनरन बोलती है चलो अच्छा है कोई लड़की नहीं थी, वैसे तुम बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो, और उसे अपने हाथों से खिलाने लग जाती है और रात को उसे खुश करने के लिए शॉर्ट ड्रेस पहनकर आ जाती है। नियन से तो कंट्रोल ही नहीं हो पाता और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अनर जागती है और उसकी टांगों में दर्द हो रहा था। तभी उसे नियन का कॉल आ जाता है। मेरी जान तुम ठीक तो हो ना, कुछ टूटा फूटा तो नहीं? अनरन बोलती है सब ठीक है, चलो अब तुम काम करो। इधर मिंग नियन के ऑफिस में घुसी चली आती है। असिस्टेंट बोलता है सॉरी बॉस, मैंने इसे बहुत रोका पर अंदर चली आई। नियन बोलता है ठीक है तुम गेट बंद कर दो और दफा हो जाओ। मिंग बोलती है तुम कितने दिनों से ओल्ड हाउस में नहीं आए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। नियन बोलता है मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, ये सब मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर मेरी वाइफ को पता चला तुम यहाँ आई हो तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी। मिंग बोलती है मुझे सब कुछ क्लियर करो, तुम चाहते क्या हो? नियन बोलता है क्लियर करने के लिए है क्या जो मैं तुम्हें करूँ? मिंग बोलती है मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हो। नियन बोलता है मैं तुम्हें अपनी फियांसी नहीं मानता, तुम्हें जबरदस्ती घर वालों ने मेरे सर पर मंड दिया है। मिंग बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा जालिम हो। नियन बोलता है मेरे पास फालतू समय नहीं है, यहाँ से निकल लो। मिंग बोलती है अनरन तुम्हारे लायक नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, मैं ही तुम्हारे साथ जचती हूँ, तुम्हें होश में आने की जरूरत है, तुम उसके प्यार में अंधे हो गए हो। नियन बोलता है होश में आने की तो तुम्हें जरूरत है, मुझे तुम जैसी लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिंग बोलती है वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, इवन तुम्हारे काम में भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, मैं तो तुम्हें सपोर्ट भी कर सकती हूँ, इवन मैं वेट करने को तैयार हूँ जब तक वो तुम्हें डिवोर्स ना दे दे। नियन बोलता है थोड़े सपने कम देखा करो क्योंकि टूट जाते हैं। मिंग बोलती है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? नियन बोलता है तुम तो उससे कंपेयर करने के लायक भी नहीं हो। ये बोलकर जाने वाला था पर मिंग उसे रोकती है। नियन उसे दूर झटक देता है और अपना ब्लेजर भी फेंक देता है। ये गंदा हो गया तुम्हारे हाथ लगाने से। मिंग बोलती है तुम मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट कैसे कर सकते हो? और असिस्टेंट को बुलाकर बोलता है जरा मेरे ऑफिस को क्लीन कर दो, किसी ने गंदा कर दिया है। असिस्टेंट उसे लेकर जाने लगता है। मिंग बोलती है तुम्हें क्या लगता है ग्रैंडपा तुम्हारी उस डार्लिंग को एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? नियन बोलता है तुमने ग्रैंडपा को क्या बताया है उसके बारे में? मिंग बोलती है मुझे क्या बताना है, ग्रैंडपा को पता है अनरन का फैमिली बैकग्राउंड कितना बेकार है। नियन बोलता है तुमने मेरी वाइफ के साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी फैमिली को ही गायब करवा दूंगा। ये बोलकर चला जाता है। मिंग तो चिल्लाती रह जाती है पर वो उसकी नहीं सुनता, इसलिए मिंग नियन के घर आ जाती है और अनरन को बोलती है हम तीसरी बार मिल रहे हैं पर अभी तक मैंने तुम्हें सही से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। अनरन बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में। मिंग बोलती है मेरी और नियन की फैमिली बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, इवन वो लोग तो मुझे अपनी बहू भी मानते हैं। अनरन बोलती है तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मिंग बोलती है क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, उसे छोड़कर चली जाओ, वही तुम्हारे लिए सही रहेगा। अनरन बोलती है मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, उसके बिना तो मैं रह भी नहीं सकती हूँ, इवन वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मिंग बोलती है उसने तो तुम्हें अभी तक अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिलवाया, तो तुम कैसे कह सकती हो वो तुमसे प्यार करता है? अनरन बोलती है क्योंकि मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है और अगर तुम्हारा हो गया हो ना तो तुम अब यहाँ से जा सकती हो। मिंग उसे 50 मिलियन का चेक ऑफर करती है, ये उठाओ और यहाँ से चलती बनो, वैसे भी इतने पैसे तुम्हारी पूरी लाइफ के लिए काफी रहेंगे, लेकिन ग्रैंडपा को अगर तुम्हारे बारे में पता चला ना तो वो तो तुम्हें चवन्नी भी नहीं देंगे। अनरन बोलती है 50 मिलियन तो बहुत ज्यादा होते हैं पर मेरे हस्बैंड ने मुझे अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हारे जरा से पैसों के लिए उसे छोड़ दूंगी? मिंग को तो गुस्सा आ जाता है, तुम तो बहुत लालची हो। अनरन बोलती है मेरा हस्बैंड मेरे लिए एंटीडोट है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तभी नियन भी आ जाता है, जान तुम भी मेरी एंटीडोट हो। अनरन बोलती है देखो ना हमारे घर पर गेस्ट आए हैं जान। मिंग तो घबरा जाती है इसलिए बोलती है मैं जा रही हूँ।
नियन बोलता है लगता है तुम्हारे भेजे में गुस्सा नहीं था, मैंने तुम्हें कहा था ना मेरी वाइफ से दूर रहना, तो यहाँ पर कैसे चली आई मुंह उठाकर। मिंग बोलती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। नियन बोलता है लगता है तुम्हारी मिंग फैमिली को बर्बादी करना पड़ेगा और कॉल कर कर उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करा देता है। मिंग को गुस्सा आ जाता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। नियन तो अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। अनरन मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नियन पूछता है अब तुम्हें क्या हो गया मेरी जान। अनरन बोलती है वो तुम्हारी फियांसी है ना। नियन बोलता है उसे मेरे डैड ने जबरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया है। अनरन पूछती है क्या तुम कभी उससे अट्रैक्ट नहीं हुए। नियन बोलता है मेरी आंखों में देखो, इसमें तुम्हें क्या दिखता है, तुम्हारे अलावा इनमें कोई नहीं है। ये बोलकर उसे किस करता है। नियन उसे रोकती है और बोलती है तुम मुझे अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं मिलवाते। नियन पूछता है क्या तुम सच में उनसे मिलना चाहती हो। अनरन बोलती है मिंग मुझे बोल रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें बोल दिया, पर अगर तुम नहीं मिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं। नियन बताता है मेरे उनके साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ लालची लोग हैं, पैसों की परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो मैं मिलवा दूंगा। अनरन समझ जाती है उसका हस्बैंड बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था इसलिए नहीं मिलवा रहा था, इसलिए बोलती है कोई बात नहीं मत मिलवाओ, मैं तो अपने पति की छत्र छाया में रहकर ही खुश हूँ, चलो अब तुम जाकर काम करो। नियन बोलता है मैं तुम्हारे साथ ऑफिस जाना चाहता हूँ, जब तुम वहाँ पर होती हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अनरन बोलती है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है तुम जाओ ना। नियन बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, पर आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस सा लेकर आऊंगा। उसके जाते ही अनरन मेड को बोलती है क्या आप मुझे खाना बनाना सिखा सकती हैं? मैं अपने प्यारे हस्बैंड के लिए बनाना चाहती हूँ। लेकिन मेड बोलती है यंग मास्टर ने मना किया है आपको किचन में ना जाने दिया जाए। अनरन समझ जाती है लास्ट टाइम उसने जो बेकार सा खाना बनाया था इसीलिए मना किया होगा, इसलिए मेड को मनाने लग जाती है इस बार मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। मेड भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाती है। नेक्स्ट सीन में वो खाना लेकर ऑफिस में पहुंच जाती है। नियन बोलते तुम्हारी तो टांगे दुख रही थी ना तो यहाँ पर क्यों आई हो। अनरन बोलती है अपने हस्बैंड को देखने काम करता हुआ बड़ा क्यूट लगता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना कर लाई हूँ। नियन सोचता है कहीं इसने पिछली बार की तरह बेकार खाना तो नहीं बनाया, वैसे मैंने मेड को मना किया था इसे किचन में जाने से, तो ये कैसे चली गई। अनरन बोलती है मुझे मालूम है लास्ट टाइम मैंने खाना अच्छा नहीं बनाया था, अगर तुम्हें लगता है इस बार भी ऐसा है तो मत खाओ, और जाने लगती है। लेकिन नयन अपनी वाइफ को नाराज कैसे कर सकता था, वो उसे रोकता है और खाना टेस्ट करता है। इस बार खाना अच्छा बना था, लेकिन फिर भी उसे बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है किचन में जाने की। अनरन बोलती है तुम्हारी मोम खुद अपने हाथों से खाना बनाकर तुम्हें खिलाती थी, मैं भी ऐसा ही करना चाहती हूँ। नियन का ध्यान अनरन के जले हुए हाथ पर जाता है जो खाना बनाते हुए जल गया था, और गुस्से में उसके हाथ पर मेडिसिन लगाने लग जाता है। अनरन बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। नियन बोलता नहीं मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ, वैसे प्लीज दोबारा किचन में मत जाना, तुम बस मेरी प्रिंसेस बनकर मेरे साथ रहो। अनरन बोलती है मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। नियन बोलता है और भी तरीके हैं मुझे खुश करने के, और उसे किस करने वाला था। तभी अनरन को उसकी दोस्त का कॉल आता है और बोलती है जल्दी से मैसेज चेक करो स्कूल ग्रुप के, जिन्हें देखकर अनरन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि सभी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं। नियन पूछता है क्या हुआ। अनरन बोलती है मुझे स्कूल जाना होगा, मेरी दोस्त ने बुलाया है। नियन को तो जेलसी हो रही थी, जब देखो अपनी फ्रेंड की चिपकी रहती हो उसके लिए मुझे छोड़कर जा रही हो। अनरन बोलती है वो लड़की तो है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। नियन बोलता है आजकल जमाना खराब हो गया है, लड़का हो या लड़की दोनों से डर लगता है, वैसे क्या उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। अनरन बताती है नहीं। नियन बोलता है तो मैं उसे एक अच्छे से लड़के से मिलवा दूंगा ताकि मैं श्योर हो सकूं। अनरन बोलती है तुम पागल हो, वो ऐसी लड़की नहीं है, अगर उसने ये सुना तो तुम पर गुस्सा करेगी। अनरन स्कूल पहुंचती है। नियन उसे बताती है तुम्हारी वो बहन टोंग सभी को तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। क्लासरूम में टोंग अपनी बहन के बारे में अफवाह फैला रही थी, उसने किसी बुढ़े से शादी कर ली है, वो भी पैसों के लिए। तभी अनरन अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर आ जाती है। क्या तुम श्योर हो मैंने किसी बुढ़े से शादी की है, वो भी पैसों के लिए? वैसे मेरे पास एविडेंस है तुम्हारी बात को प्रूफ करने के लिए।
ये देखो कार्ड मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। टोंग तो डर जाती है, अगर इसने मिस्टर नियन को यहाँ बुला लिया तो वो हमें बर्बाद कर देगा, इसलिए बोलती है सॉरी, मैं सबसे माफी मांग लेती हूँ। अनरन बोलती है तुम्हें क्या लगता है माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तुमने मेरी इमेज सबके सामने डाउन कर दी है। टोंग बोलती है तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं दे दूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अनरन बोलती है ठीक है, जिस रूम पर तुमने 5 साल पहले कब्जा कर लिया था उसे खाली कर देना। अनरन की दोस्त बोलती है रूम नहीं, वहाँ का सारा सामान भी अनरन का ही है, उसे भी वापस करना। इवन तुमने ये जो ब्रेसलेट पहना है ना, ये भी अनरन का ही है। मिंगनी उसे ब्रेसलेट निकाल कर दे देती है। अनरन बोलती है ये वही ब्रेसलेट है ना जो तुमने रो रो कर मुझसे ले लिया था और इसी की वजह से मुझे मेरे डैड ने पीटा था। ये बोलकर वो उस ब्रेसलेट को फेंक देती है। टोंग बोलती है तुम मेरी कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर रही हो। अनरन बोलती है तुमने ही तो अभी कहा था जो मैं कहूँगी वो तुम दोगी, अब क्या हो गया? टोंग बोलती है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, पर डैड की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें एक बार उन्हें देखने आना चाहिए। अनरन बोलती है तो मैं क्या करूँ? चलो मैं उन्हें वीडियो कॉल कर लेती हूँ, जाने की क्या जरूरत है। टोंग बोलती है उनके पास कोई काम नहीं है, शन ग्रुप पे तुम्हारे नाम हो गया है, तो क्यों ना तुम डैड को वहाँ पर कोई जॉब दिलवा दो। अनरन तो हंसने लग जाती है। जिस कंपनी में पहले डैड प्रेसिडेंट थे वहाँ पर छोटी मोटी पोस्ट देने की बात कर रही हो। नियन को आकर बता देता है स्कूल में आपकी वाइफ को बुली किया जा रहा है। इधर स्कूल में टोंग बोल रही होती है डैड को सीईओ की पोजीशन क्यों नहीं दे देती, वैसे भी वो कंपनी उन्हीं की है। अनरन बोलती है वो कंपनी तो मैं अपने हस्बैंड को दूंगी। टोंग बोलती है इतनी बड़ी कंपनी तुम अपने हस्बैंड को कैसे फ्री में दे सकती हो? अनरन बोलती है मेरी कंपनी है तो मैं अपने पति को डाउरी दे दूंगी, तुम्हें क्या मतलब? तभी एक क्लासमेट बोलता है क्या ये बात सच है, इसने एक बुड्ढे से शादी की है जो कि रिच है? अनरन बोलती है हाँ सच है कि वो रिच है पर वो बुढ़ा नहीं है। नियन भी वहाँ पर आ जाता है, सभी उसे देख कर शौक हो जाते हैं। ये तो बुढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा हैंडसम है। नियन बोलता है किसी को मेरा इंट्रो चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। टोंग की तो हवाइयाँ उड़ जाती है। अनरन तो अपनी बहन को एक चाटा लगा देती है, बेशरम कहीं की। नियन अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाता है। टोंग भी गुस्से में वहाँ से बाहर आ रही होती है, तभी वो मिंग से टकरा जाती है। मिंग बोलती है हम दोनों को ही वो लड़की पसंद नहीं है तो क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। टोंग मान जाती है। अनरन की दोस्त उसे साथ में मूवी देखने चलने को बोलती है, बहुत ही रोमांटिक मूवी है, बड़ा मजा आएगा। अनरन उसके साथ जाने वाली थी पर नियन उसे रोक लेता है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, ये नहीं जा सकती, और अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम इसके साथ चले जाओ। वैसे इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी है और ये अच्छा लड़का भी है, दिखने में भी ठीक ठाक लगता है, ऊपर से सिंगल भी है। असिस्टेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा था अचानक से बॉस उसकी इतनी ज्यादा तारीफें क्यों कर रहे हैं, और उसे शानली के साथ फंसाकर अपनी वाइफ को वहाँ से ले जाता है। घर आने के बाद अनरन पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया? नियन बोलता है मैंने क्या गलत किया, मेरा असिस्टेंट सिंगल है, तुम्हारी फ्रेंड सिंगल है, दोनों को मिलवा दिया, देखना तुम्हारी दोस्त को धीरे धीरे वो पसंद आ जाएगा। अनरन बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम जेलस हो रहे हो? नियन बोलता है मैं बस थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं जा सकता हूँ। अनरन उसे रोकती है मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी, वैसे तुम बहुत ही अच्छे लगते हो जलते हुए, और अपने हस्बैंड की शर्ट के बटन खोलकर उसकी फोटो क्लिक करने लग जाती है ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके उसका हस्बैंड कितना ज्यादा हैंडसम एंड हॉट है। नियन उसे अपनी तरफ खींच लेता है, अपने हस्बैंड को शोपीस बनाने की क्या जरूरत है? अनरन तो शर्मा जाती है। नियन बोलता है चलो कपल फोटो लेते हैं, और इस बहाने उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। दोनों के बीच किस होने ही वाला था, लेकिन अनरन उसे रोक देती है। अनरन बताती है मेरे पीरियड्स ऑन है। नियन बोलता है फिर तो तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा, और उसे सुलाकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसके लिए ब्राउन शुगर का वाटर लेकर आता है, इससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा। अनरन पूछती है तुम्हें ये सब कैसे पता? नियन बोलता है इंटरनेट पर चेक किया था। अनरन बोलती है तुम इतने ज्यादा अच्छे क्यों हो? नियन बोलता है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं अच्छा नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ तो और कौन होगा? अनरन वो पानी पीकर सो जाती है। नेक्स्ट डे उसकी दोस्त उसके घर आ जाती है। मुझे तुम्हारे हस्बैंड ने बताया तुम 5 दिनों तक स्कूल नहीं आओगी, घर पर ही रहोगी। उसने मुझे फोर्स किया तुम्हारे पास आने के लिए ताकि तुम बोर ना हो जाओ। इवन उसने तो मुझे सुबह का नाश्ता भी ढंग से नहीं करने दिया।
अनरन सोचती है उसका हस्बैंड कितना ज्यादा क्यूट है। दोनों फ्रेंड्स रोमांटिक कॉमिक पढ़ने लग जाती है। शार्ली बोलती है तुम्हें भी अपने हस्बैंड पर ये रोमांटिक तरीके अपनाने चाहिए। अनरन तो बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी उसे मिस्टर बाई का कॉल आता है। मैंने आपका डांस देखा, मुझे पसंद आया, इसलिए मैं आपको अपनी वीडियो में लेना चाहता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए उसे एक होटल में बुला लेता है। दोनों फ्रेंड्स उस होटल में पहुँच जाते हैं। शार्ली बोलती है होटल में कौन बुलाता है? उसे तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। अनरन भी बोलती है अगर मैं 5 मिनट के अंदर रूम से बाहर नहीं आई तो तुम मुझे बचाने के लिए अंदर आ जाना। और टोंग इन सब का फोटो क्लिक कर रही होती है। अनरन रूम का दरवाजा नॉक करती है। मिस्टर बाई दरवाजा खोलता है। टोंग वो फोटो मिंग को भेज देती है। तुम रिपोर्टर्स को भेज दो यहाँ पर, मैंने सारा काम कर दिया है। मिस्टर बाई अनरन को बोलता है आराम से बैठ जाओ, इतना घबरा क्यों रही हो। अनरन बैठ जाती है। मिस्टर बाई पूछता है क्या तुम्हारे पास लिपस्टिक है? मेरे पास मार्कर नहीं है निशान लगाने के लिए। अनरन उसे लिपस्टिक देने लग जाती है, लेकिन मिस्टर बाई तो बदतमीजी पर उतर आता है। तभी रिपोर्टर्स भी वहाँ धमक पड़ते हैं और पूछते हैं क्या आप काम पाने के लिए ऐसी हरकतें करती हैं? मिस्टर बाई बोलता तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? ये हम दोनों का रिलेशन है, तुम लोगों को इससे क्या मतलब? अनरन बोलती है मेरा तुम्हारे साथ कौन सा रिश्ता है, क्या बकवास कर रहे हो? मिस्टर बाई बोलता है चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। रिपोर्टर अनरन से पूछता है जब आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है तो आप इसकी बाहों में क्या कर रही थी? अनरन सच बताने वाली थी पर मिस्टर बाई उसे रोक लेता है। किसी को भी हमारे रिश्ते की सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। रिपोर्टर्स तो कुछ और ही समझ लेते हैं। अनरन भी सारा मामला समझ गई थी, इसलिए पूछती है तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मिस्टर बाई बोलता है क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनरन बोलती है सच बता दो वरना तुम गए काम से। मिस्टर बाई बोलता है क्या बकवास कर रही हो, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या फिर तुमने डांस कंपटीशन जीतने के लिए मुझे सेड्यूस किया था? एक्चुअली में मिस्टर बाई ही उस डांस कंपटीशन का जज होता है। रिपोर्टर सवालों की बारिश कर देते हैं। अनरन बोलती है मैं भी जानना चाहती हूँ आखिरकार मेरा इस मिस्टर बाई के साथ क्या रिश्ता है। मिस्टर बाई बोलता है तुम अभी यंग हो, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता। अनरन बोलती है क्या बोल रहे हो, तुम कितने ज्यादा अगली दिखते हो, तुम जैसों को तो मैं देखूं भी ना। मिस्टर बाई बोलता है मुझे मजबूर मत करो अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। तभी नियन वहाँ आ जाता है, मैं तो तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। रिपोर्टर्स बोलते ये तो जिन ग्रुप का प्रेसिडेंट है ना, यहाँ क्या करने आया है? मिस्टर बाई तो माफिया मांगने लग जाता है। मिस्टर नियन मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं मालूम था ये आपकी वाइफ है। अनरन पूछती है बताओ किसके कहने पर सब कर रहे थे? वो बता देता है मिंग। नियन बोलता है इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उसकी फ्रेंड भी आ जाती है, तुम ठीक तो हो ना? नियन के बंदे टोंग और मिंग को भी पकड़कर वहाँ लेकर आ जाते हैं। अनरन बोलती है बहुत अच्छी लग रही है नेवले और चूहे की जोड़ी। मिस्टर बाई मिंग को बोलता है सच बता दो, तुमने मुझे धमकी दी थी ना ये सब करने के लिए, बताओ सबको। पर मिंग तो उसे पहचानने से भी इनकार कर देती है। मिस्टर बाई को तो गुस्सा आ जाता है, तुमने क्या मुझे फूल समझा है, और उसे चाटा लगा देता है। मिंग बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे चाटा लगाने की, पागल हो गए हो क्या? नियन अपने बंदे को बोलता है इस बंदे के टांग हाथ तोड़ दो, इसने मेरी वाइफ को टच करने की हिम्मत कैसे की? तारा चिल्लाता रह जाता है मुझे बचा लो, पर नियन नहीं सुनता। नियन अपनी बहन को बोलती है मैंने तुम्हें कितनी बार माफ किया पर तुम नहीं सुधरी। टोंग बोलती है तुम्हें बचपन से अभी तक सब कुछ अच्छा ही मिला है और मैं तो बस शैन फैमिली की एक नाजायज बच्ची बनकर रह गई। अनरन बोलती है पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही माना था, पर अफसोस तुम ये रिश्ता निभा नहीं पाई। नियन बोलता है इसे भी जाकर ठिकाने लगा दो। टोंग तो उसके पैरों में पड़ जाती है, मैं दोबारा कभी इसे प्रवोक नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। मिंग बोलती है तुम्हें गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों से माफी मांगकर क्या फायदा। असिस्टेंट टोंग को भी वहाँ से लेकर चला जाता है। अब मिंग की बारी आती है, वो तो काफी घबराई हुई होती है। अनरन अपने हस्बैंड को बोलती है अपने मैटर तुम खुद ही सॉल्व कर लो, इसकी क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। मिंग बोलती है तुम इतना ज्यादा इतरा कैसे रही हो, खुद को समझती क्या हो? नियन बोलता है मेरी वाइफ, इवन मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी भी अपनी वाइफ के नाम करने वाला हूँ। अनरन मना करती है। नैन बोलता है जब तुम अपनी शैन फैमिली की प्रॉपर्टी मुझे एज अ डाउरी दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं।
ओम बोलती है इसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार है इसलिए दिखावा कर रही है। क्या तुम्हारी आंखों पर पट्टी बंधी है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? फ्रेंड बोलती है तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, जब ये दोनों आपस में खुश है तो तुम अपनी नाक क्यों घुसा रही हो? नयन अपने आदमी को बोलता है इसे भी उठाकर कहीं फेंक दो ताकि ये दोबारा अपनी शक्ल दिखाने मुझे ना आ पाए। नयन अपनी वाइफ के साथ बाहर आ जाता है। फ्रेंड बोलती है मैं जा रही हूँ, एक्चुअली मैं वो डर गई थी। नयन कितना ज्यादा जालिम है। अनरन बोलती है चिंता मत करो, नयन अपने लोगों के साथ कभी गलत नहीं करता। नयन अपनी वाइफ को घर चलने को बोलता है। अनरन मना करती है मैं तो अपने फ्रेंड के साथ जाऊंगी, लेकिन फ्रेंड उसे धक्का मार देती है तो साथ में रहो, मेरी कहीं पर अपॉइंटमेंट है। एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी और फ्रेंड का टाका भिड़ गया था। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए नयन बोलता है हम बाद में चलेंगे। अनरन बोलती है नहीं, मुझे बारिश के मजे लूटने हैं। नयन मना करता है तुम्हें कोल्ड हो जाएगा, लेकिन अनरन नहीं मानती। दोनों छाता लेकर बाहर आ जाते हैं और बारिश के मजे लूट रहे थे। अनरन बोलती है मुझे बारिश बहुत ही ज्यादा पसंद है। नयन पूछता है वो क्यों? अनरन बोलती है क्योंकि जिस दिन मैं तुमसे मिली थी उस दिन बारिश हो रही थी। नयन तो खुश हो रहा होता है। रात को अनरन को उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है मैंने तुम्हारे लिए वाइन भेजी है, आज रात उसका इस्तेमाल जरूर करना। मैसेज देखने के बाद वो पूरी वाइन की बोतल गटक जाती है। नयन भी वहाँ आ जाता है और खाली बोतल देखकर बोलता है पूरी पी गई क्या? अनरन उसे चुप रहने को बोलती है मेरे पास एक बड़ा प्लान है। नयन बोलता है बताओ क्या प्लान है? अनरन बोलती है मैं तुम्हें हग और किस करना चाहती हूँ और उस पर वाइन डालने लग जाती है ताकि माहौल रोमांटिक हो जाए। नयन पूछ ही लेता है तुमने ये सब कहाँ से सीखा है? अनरन बोलती है कॉमिक्स से। नयन पूछता है ऐसी कॉमिक्स तुम्हें कौन पढ़ाता है? नयन बोलती है किसी ने भी पढ़ाई हो, मैं इंटरेस्ट नहीं तो छोड़ो जाने दो, मैं सो जाती हूँ। नयन बोलता है तुम तो बुरा मान गई। अनरन बोलती है चलो हटो यहाँ से। नयन तो उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसकी जुल्फों के साथ खेल रहा था और अनरन को उठाने की कोशिश करता है पर उसे तो अभी भी नींद आ रही थी। नयन बोलता है उठ जाओ अब तो सुबह हो गई है। अनरन बोलती है मुझे नींद आ रही है, अगर तुमने मुझे उठाया ना तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। नयन बोलता है अच्छा तुम्हें गुस्सा भी आता है, दिखाओ जरा कैसे करती हो, और उसे जबरदस्ती उठाकर नींदों में ही ब्रश कराने लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता तुम खुद एक बच्ची हो, अगर तुम्हारे बच्चे हो जाए तो कैसे संभालोगी? नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अनरन पूछती है क्या तुम्हें बेबी चाहिए? नयन बोलता है मैं तो बस तुम्हें ऐसे ही टीज कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई, वैसे भी तुम अभी काफी यंग हो, किसी बच्ची से कम नहीं, तुम्हारी ही देखभाल करने के लिए कोई चाहिए है। अनरन बोलती है तुमने मुझे सुबह जल्दी उठाया ना, उसकी पनिशमेंट मिलेगी, और उसके फेस पर लिपस्टिक से कैट बनाने वाली थी पर नयन मना कर देता है ये क्या बदतमीजी है। अनरन मुंह फुलाकर बैठ जाती है। नयन से अपनी लिटिल वाइफ का फुला हुआ मुंह देखा नहीं जाता इसलिए बोलता है ठीक है बना लो। अनरन तो खुश होकर फटाफट से बनाने लग जाती है और दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। नयन बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा नोटी हो गई हो, पता नहीं कहां से ये सब सीख रही हो। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।